अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे नैना के बारे में। नैना का कल एक रात को वीडियो देखा, उसमें नैना ने बताया शाहरुख और उसकी काफ़ी लड़ाई हुई है और ये लड़ाई होनी थी। मुझे लग रहा था कि ये लड़ाई होगी, क्योंकि जिस लड़की को जो कहा जाता है धंधे वाली हो, प्रोस्टिट्यूट हो, दो भाई उसके हैं, माशाल्लाह उसके दो भाई है, लेकिन वो दो भाई उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो नैना को गंदा कर रहे हैं। एक सिर्फ वो शाहरुख है जो नैना का हस्बैंड है, वो उसको डिफेंड कर रहा होता है हर टाइम। वो बेचारा उनको जवाब देता है और बहुत अच्छे तरीके से जवाब देता है। जाहिर है जब औरतें इस तरह की बातें करती है गंदी गंदी, तो एक लड़का है वो जवाब देगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्द तो उसी को कहा जाता है कि उसके घर की औरतों के बारे में कोई अगर गलत बात कर रहा है तो वो उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब दे। मर्द नहीं कहा जाता, वो आदमी नहीं होता है जो घटिया औरतों की तरह छुप के घर में बैठ जाए डॉलर की आड़ में। मर्द है शाहरुख और उसने दिखाया कि हाँ मैं आदमी हूँ। मेरे घर की औरत के बारे में कोई बात करेगा, मैं उसको जवाब दूंगा, उसी की स्टैंडर्ड में जाके, उसकी क्लास में जाके मैं उसको जवाब दूंगा। उसी की ज़बान में, जिस ज़बान में वो मेरी बीवी के लिए बातें कर रहा है या कर रही है, मैं भी वही ज़बान इस्तेमाल करके उसको जवाब दूंगा। ये होती है मर्द वाली बात। ठीक है, एक आदमी का यही काम है। दूसरी तरफ इसके दो भाई हैं, दोनों में से कोई भी, बड़े भाई है दोनों, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। उन औरतों को, उन लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं, इज्जत देते हैं। कितने बेशर्म और बेगैरत है। क्या भाई ऐसे होते हैं? कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन नहीं, ये इतने बेशर्म है ना, ये टस से मस नहीं होंगे। तो शाहरुख का तो गुस्सा होना था। एक तो शाहरुख तुम्हारा साथ दे रहा है फुल टाइम, वो तुम्हारे चक्कर में सबको जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं, और तुम आ जाती हो मेरे भाई मेरे भाई, मेरे भाइयों के लिए ये नहीं बोलना, मेरे भाइयों के लिए वो नहीं बोलना। तो क्या बोले? तुम धंधे वाली हो, तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुम्हें मंजूर है? तुम खुश हो इन नामों से कि हाँ तुम्हें ये नाम से पुकारा जाए? तो गुस्सा तो उसको आना था शाहरुख को, और गुस्से में उसने यही बोलना था कि जब तुम्हें यही सब चीज़ें पसंद है, और शायद तुम खुद भी मानती हो कि मैं ये सब चीज़ें हूँ, इसलिए तुम खामोश हो। क्योंकि देखे, कोई भी इंसान शरीफ होगा ना, उस पर कोई कीचड़ उछालेगा वो चुप करके नहीं बैठेगा। किसी दुनिया का कोई इंसान अगर सही है और कोई उस पर गलत तोहमत लगा रहा है ना, कि वो चुप नहीं बैठेगा, वो आवाज़ उठाएगा कि क्यों बोल रही हो तुम, किस हिम्मत से बोल रही हो। तो नैना ये सब नहीं कर रही थी। अब नैना ने बोला कि मेरे पीछे अगर कोई सबूत है, कोई फोटो है, जैसे दूसरों की निकली, अब दूसरों की किसकी निकली आप लोगों को तो पता है। तो कल रात को नैना ने इनको बोला कि जैसे दूसरों की फ़ोटोज़ वगैरह निकली हुई है, वीडियोज़ निकली है, मेरा भी निकाल कर दिखाओ अगर है कुछ तुम लोग के पास। वेल गुड, ये अच्छी बात है। कोई तुम्हें गलत बोल रहा है, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम आवाज़ उठाओ। ये नहीं कि हाँ वो सबर वाली जो हमारी तारा है, सबर वाली की तरह बोलो कि नहीं मैं तो बहुत सबर वाली हूँ, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह पर तो हम सब ने हर चीज़ छोड़ी हुई है, तो कहने की बात ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हमें ज़बान, आँखें, मुंह इसलिए दिया है कि कोई हम पर अगर गलत तोहमत लगा रहा है, कोई हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह ने भी नहीं बोला है कि चुप रहो। अल्लाह ने भी बोला है कि उस बात के लिए आवाज़ उठाओ। क्योंकि जुल्म करने वाला जितना गलत है, जुल्म सहने वाला भी गलत है। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हर छोटी बात में जाके लड़ाई झगड़ा करो, नहीं नहीं, इग्नोर करो, जितना हो सकता है इग्नोर करो। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, दुनिया सुन रही है, दुनिया के सामने एक औरत को गंदा किया जा रहा है, ख़राब औरत कहा जा रहा है, तो उसको बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, सवाल करनी चाहिए, सबूत मांगनी चाहिए कि सबूत दो। यकीन माने कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, बाबर, दिलबर और नैना की वीडियो देखती थी। मुझे ये तीनों इतने अच्छे लगते थे, आपस में इनका हंसना बोलना, इतनी अच्छी इनकी बॉन्डिंग थी। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा? मुझे बताए।
ये दौलत हमारी सारी ज़िंदगी साथ तो नहीं रहना है, एक दिन हमने चला जाना है। लेकिन इस दौलत ने सारे घर को तहस नहस कर दिया, सारे रिश्ते ख़त्म कर दी। मतलब नैना आज भी उसी तरह इसकी भाइयों के लिए प्यार है। आज की वीडियो में भी जिस तरह वो भाइयों के लिए मतलब फील हो रहा था, पता चल रहा था कि उसके अंदर कितना प्यार है अपने भाइयों के लिए। लेकिन उन भाइयों को देखे इतना सा भी दिल में उनका कोई शर्म, हया, एहसास कुछ भी नहीं है। बहन के लिए क्या एहसास करेंगे? जो सगी माँ जिस औरत से पैदा हुए उस औरत के लिए ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। जिस औरत को बुलाकर ये घर में बिठा के पार्टियाँ दे रहे थे और सिस्टर सिस्टर करके इज्जत दे रहे थे, वो इनकी माँ को कितना कुछ बोलती थी, कितना गंदी गंदी बातें करती थी। यहाँ तक कि हर बात पे भगोड़ी है, कुछ भी हो, तुम्हारी माँ ने जो किया नहीं किया वो अल्लाह और उनका मामला है ना, तुम उनसे जवाब नहीं मांग सकते हो। औलाद को अल्लाह ने हक नहीं दिया है। एक ख़राब औरत होना, उसका भी हिसाब वो अल्लाह ने करना है, उसकी औलाद उससे सवाल नहीं कर सकता है। अल्लाह ने वो हक औलाद को दी ही नहीं है कि माँ बाप के ऊपर आके बात करो, उनसे सवाल करो, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। सिर्फ ये कहता है हमारा दीन कि माँ बाप अगर दीन के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात तुम्हें बोले करने के लिए, उस चीज़ के लिए तुम राज़ी नहीं होना। लेकिन बदतमीज़ी करने का हुक्म माँ बाप के साथ कभी नहीं दिया है। ये इतने बदकिस्मत है, इतने बदकिस्मत है, आज इतनी हवाओं में उड़ रहे हैं। अल्लाह ने इनको कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा दिया। लेकिन अल्लाह को इन्होंने क्या दिखाया कि देखो, जैसे ही हमें दौलत मिली, हमने अपनी माँ को ठुकरा दिया, अपनी एकलौती बहन को ठुकरा दिया। उसकी आंसू हमें नहीं नज़र आता है, उसका प्यार हमें नज़र नहीं आता है। इससे पहले कैसे ये लोग आपस में प्यार से रहते थे। तो इनको अल्लाह फिर वापस लेकर आएगा, उसी जगह लेकर आएगा। याद रखना आप लोग। कितने भी हाथ पांव मार ले, कितना कुछ बना ले, कुछ साल बना ले या कुछ टाइम के लिए बना ले, लेकिन एक दिन वापस अल्लाह इनको खींचकर उसी ज़मीन पर लाएगा जहाँ ये पहले थे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग इतना ज़्यादा बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, इतनी ख्वाहिश करते हैं। लेकिन जब मैं रुबीना जी को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों लोग इतना ज़्यादा दुआ मांगते हैं। मेरी माँ सही बोलती थी कि हमेशा जो है ना, नेक औलाद की दुआ मांगा करो। ये नहीं कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा अल्लाह पाक तुम्हें वही देंगे। लेकिन नेक औलाद की दुआ मांगा करो। अब देखिए, दो बेटा है, किस काम की है? माँ को लोग गाली देते हैं, माँ को लोग जलील करते हैं, माँ को बेइज्जत करते हैं, बहन को पता नहीं क्या क्या धंधे वाली तक बोलते हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। उसी जगह बेटी को देखो, माँ को कुछ बोलते हैं, फ़ौरन आती है, आके जवाब देती है उनको कि मुझे बोल देते हो, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरी माँ पर बात नहीं करना। घर लिया, माँ को खुश रखती है, हंसती है, बोलती है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया कि पहले रुबीना जी का चेहरा बहुत ख़राब हो रहा था, अब कितनी उनके चेहरे में रौनक है, कितनी वो खुश दिखती है। मतलब इंसान जब अंदर से इंटरनली खुश होता है ना, वो दिखता है उसके चेहरे में। तो खुश है वो, अब बहुत खुश है, रिलैक्स है। और इनको ये खुशी किसने दिया? दोनों बेटों ने दिया? नहीं दिया। बेटी, जो एक बेटी अल्लाह ताला ने जो रहमत उनको दी थी ना, ये सारी खुशियाँ वो बेटी उनको दे रही है। तो नैना से यही कहूँगी, जैसे स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बन के रहो, हस्बैंड का साथ दो, क्योंकि वो तुम्हारा साथ दे रहा है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो हर कदम में तुम्हारा साथ है। तो उसके साथ निभाओ, उसके साथ अच्छे से रहो, खुश रखो उसको। क्योंकि तुम्हारे लाइफ में अगर कोई तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिया है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे शौहर ने दिया, किसी और ने नहीं। तो सारा टाइम भाई भाई मत किया करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, उनको कोई असर नहीं होने वाला। उनकी सर में जो है ना, डॉलर का जुनून छप गया है और तारा का जादू चल चुका है, तो वो कभी उस चीज़ से हटेंगे नहीं। ये जो तुम्हारे भाई है ना, इनको अल्लाह ताला एक झटका ज़रूर देगा। एक ज़ोर का झटका उनको लगेगा ना, उसके बाद ये सब सीधे हो जाएंगे। अभी ये सीधे नहीं होंगे, अभी इनको टाइम लगेगा सीधे होने में। तब तक तुम अपने माँ का ख्याल रखो, उनको खुश रखो जैसे तुम रखती हो हमेशा, और आराम से अपनी सुकून से ज़िंदगी जियो। भाई भाई करना बस बंद कर दो। जिस दिन भाइयों ने लौट के आना होगा, उनको गले लगा लेना, वरना उनको अपने हाल पे छोड़ दो। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग पत्थर बन चुके हैं, उन पर कोई असर नहीं करेगा। तुम्हारा रोना, तुम्हारा गाना या तुम्हारी बातें, कोई चीज़ असर नहीं करेगी।
डॉलर का भूत और तारा का भूत इनके सर से नहीं उतरा ना, ये ऐसे ही रहेंगे। तो अभी एंड में बात कर लेते हैं तारा के बारे में। तारा गई है पगला, जैसे कल मैंने कहा था बौखला गई है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पहले तो यूट्यूबर्स को बीच में लेकर आ गई कि किसी तरह व्यूज़ मिल जाए, किसी तरह किसी का नाम ले लूं बड़े यूट्यूबर्स का और मुझे व्यूज़ आना शुरू हो जाए। फिर दो दो वीडियो अपलोड करना शुरू किया, उससे भी सक्सेस नहीं मिला क्योंकि उसको चाहिए मिलियन व्यूज़। अब दो दो वीडियो अपलोड करके भी वो मिलियन व्यूज़ पूरा नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर इसने कहा था, झूठा एक ड्रामा खेला था कौसर का, और इसने कहा था कि कौसर ने इसको बद्दुआ दी है और कौसर की माँ ने कि जो चीज़ तुमने हासिल किया है वो हर चीज़ तुमसे अल्लाह छीन लेगा। और मैंने इसको उस पर वीडियो बनाई थी कि जिस मुंह से तुमने ये बात कहा है ना तारा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी कहने से ये सब हुआ, तारा के मुंह से जो बात इसकी अपने लिए निकली थी ना, वो बात पूरी हो रही है धीरे धीरे धीरे। मतलब अल्लाह वही कर रहा है, कहाँ मिलियन और कहाँ अभी दो दो वीडियो पर भी इसके मिलियन नहीं पूरे हो रहे हैं। दिन पहले एक वीडियोस देखा, बोलती है कि पायल मलिक ने कहा था कि तुम्हारे पीछे जो वीडियोस बनाते जो तुम्हारे हेटर्स है उनके तो 2000, 1000, 3000 इस तरह व्यूज़ है, तुम्हारे तो 8 लाख है। 8 लाख आर्मी है तुम्हारे पीछे, तुम क्यों परवाह कर रही हो? तो तारा, अभी तुम्हारे वो 8 लाख भी तुम्हें बचा नहीं पा रहे। 8 लाख व्यूज़ आ रहा है तुम्हारा? मुझे तो नहीं लगता कि 8 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तुम्हारे। कहाँ गए तुम्हारे 8 लाख आर्मी? अब उन 8 लाख लोगों को पता चल चुका है कि तुम कितनी झूठी हो, कितनी बेईमान हो, कितना तुम हर चीज़ को फेक करके दिखाती हो, झूठ बोलती हो। अब तुम्हारी जो असलियत है ना, उनके सामने आ गई है और अब दोबारा वो चीज़ें लौट नहीं सकता। तो पागलपन में अभी इसने ये शुरू किया है कि 29 को इसने न्यू ईयर विश कर दिया सबको। उसको लगा कि बस 31 का नाइट है। मतलब एक डेली ब्लॉगर है, डेली वीडियो अपलोड करती हो, दो दो वीडियो अपलोड कर रही हो, तो तुम 31 को भी ये काम कर सकती हो। लेकिन नहीं, वो जल्दबाजी में कि ऐसा ना हो मुझसे पहले कोई और ना कर ले। हम तो ये जंग करते ही नहीं, आप लोगों को पता है। मेरी तो सबसे जाके लेट शाम को मेरी वीडियो आती है। तो तारा, ये हरकतें मत करो, लोग पागल बोलेंगे। क्या कर रही हो? वालिदा आई है सऊदीया से, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ हंसी मजाक करो, उनको खुश रखो। तुम तो अपनी वीडियो में लगी हुई हो। तुम क्या इसीलिए अपनी माँ को बुला के लेकर आई थी कि उनको किचन में काम करवाओ, उनको नौकरानी बना के रखो और तुम अपनी वीडियोस बनाओ? कराची में तो पूरा टाइम वो बेचारी यही काम करती थी। अब यहाँ आके थोड़ा सा उनकी जान को सुकून पहुँचा होगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि मजनू अंकल और डॉलर आंटी की हालत बहुत ख़राब है। जब शुरू में ये लोग आए थे कितना फ्रेश लग रहे थे। डॉलर आंटी का चिक देखा था आप लोगों ने, ऐसे ग्लो कर रहा था रेड टमेटो की तरह, और अब देखे कैसे मुरझा गई है। और अंकल जी, मजनू अंकल जी कितना जैसे एजेड हो गए एकदम से, कुछ ज़्यादा ही उस तरह का लग रहा है। तो तारा, तुमने यहाँ इनको बुलाकर क्या हाल कर दिया? बेचारों को जाने दो, बेचारों को वापस जाने दो सऊदीया, जीने दो अपनी ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ फ्राइडे है, बस मैं जल्दी मैंने आज वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। कल डिटेल्स में अंकल के आने जाने के बारे में डिटेल्स में इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ की मैं कमी कर रही हूँ, ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, बुरे लोगों से दूर रखे, बुरे लोगों की शर से दूर रखे, हमारे बच्चों को नेक हिदायत दे, नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।